गगन कमरे में ही नहीं है। इतनी रात को कहाँ गया होगा? माय गॉड, कहीं ये धमकियां गगन ही तो नहीं दे रहा मुझे। चलिए सर, आपके कमरे में जाना है। वैसे मिस मन्नत, एक बात तो है, तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें याद है? हाँ? तुमने सही कहा, मैं जूस पी के निकला था। यानी नीतू मैम अपने सर को दवा दे रही है। धक्का दिया। पानी पीजिए प्लीज, प्लीज पानी पी लीजिए। लेटिए ना। तुम्हें याद है ना, कल मलिका की मेहंदी है। गगन पूरे घर में कहीं नहीं है। ये धमकियां गगन ही दे रहा है। अगर वो मुझसे कुछ छिपा रहा है तो कोई ऐसी जगह चुनेगा जो मेरी सोच से दूर होगी। बेशरम कुड़ी है तू। इतनी बार मना करने के बावजूद भी तू यहाँ इतनी रात गए मेरे पुत्र के कमरे में है। तू जैसी लड़कियों की मेरे पुत्र को पाने के सपने देखने की हैसियत भी नहीं है। तुझे तो मैं सिर्फ विक्रांत और मल्ला की शादी तक बर्दाश्त कर रही हूँ। उसके बाद मैं तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। लेकिन इस वक्त तू मेरे पुत्र के कमरे से बाहर निकल। बाहर। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप इनके साथ? उनकी हालत देखिए। आपको पता भी है वो बेहोश हो गए थे। मेरे पुत्र की इस हालत की जिम्मेदार भी तू है कुड़ी, तू जैसी लड़कियों की नियत मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सॉरी, पर आपको इंसान की पहचान ही नहीं है। ना ही मैं मतलबी हूँ और ना ही मैं लालची। और आप इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ मिस्टर सलूजा सर मुझसे नाराज है तो मैं आपका सच सबके सामने नहीं लाऊंगी। मैं सब जानती हूँ, देखा है मैंने। आप अब भी मिस्टर सलूजा सर को वो दवाई दे रही है जो उनके लिए जहर का काम कर रही है। और आपके वो जूसेस के ग्लास जो गिरे थे ना, वो गलती से नहीं गिरे थे, मैंने जानबूझ के गिराए थे। आपका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। मैं ये पता लगाऊंगी कि आप अपने बेटे को जहर क्यों दे रही हैं। जैसे ही मन्नत स्टेज पर जाएगी मैं ये स्विच ऑन कर दूंगा। आज इस धमाके के बाद तो तुझसे दूर भागने लगेगा और उसी के साथ चल के राख हो जाएगी तेरी और विक्रांत की लव स्टोरी।